क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। जब दिन दुखियों और असहाय गरीबों की कोई सुनने वाला ना हो, ऐसे में कोई अपनी जान पर खेलकर मददगार बन जाए तो जनता उसे भगवान या मसीहा की निगाहों से देखने लगती है। हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनमें उनका नायक सुपरमैन बनकर असामाजिक तत्वों, मुजरिमों, नेताओं, काला बाजारियों और जमींदारों के जुल्मों से आम जनता को बचाता है। ऐसी फिल्मों के सुपर हीरोज को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो अपने अप्रत्याशित कारनामों से लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देते हैं। आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इसी विषय वस्तु पर आधारित एक फिल्म तूफान की बातें करेंगे और जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। जब जब जुल्म की आंधी बढ़ती है, उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है। MKD फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था मनमोहन देसाई ने तथा इसके निर्देशक थे उनके बेटे केतन देसाई। फिल्म की कहानी व संवाद लिखे थे सलीम खान ने तथा पटकथा लिखा था के शुक्ला और सलीम खान ने मिलकर। तकरीबन 2 घंटे 54 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 11 अगस्त 1989 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शशाद्री, अमृता सिंह, फारूक शेख, प्राण, कमल कपूर, गोगा कपूर, जरीना वहाब, सुषमा सेठ, रजा मुराद, माणिक ईरानी, जगदीश राज, भारत भूषण, बॉब क्रिस्टो, सोनू वालिया आदि। संगीतकार अनु मलिक और गीतकारों इंदिवर साहब, प्रयागराज और गुलशन बावरा जी के साजे मेहनत से तैयार किए गए कुल 6 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल हैं जादूगर का जादू, हाँ भाई हाँ मैं हूँ जवान, लंका में डंका बजाने आया, आया 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 तूफान, आओ रास रचाए गरबा रात है और डोंट वरी बी हैप्पी। फिल्म के इन गीतों को अपनी सुमधुर आवाज से सजाया था किशोर कुमार, अमित कुमार, मनहर उदास, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल, शब्बीर कुमार, अलका याग्निक और अमिताभ बच्चन ने मिलकर। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, साल 1989 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 10वें पायदान पर यह फिल्म रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने भारत में 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से यह एवरेज साबित हुई थी। भारत में कमाई के लिहाज से इस साल बॉलीवुड की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों के पहले स्थान पर रही फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने 14 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम लखन, जिसने 9 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म त्रिदेव, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, साल 1989 में अमिताभ बच्चन की प्रकाश मेहरा निर्देशित फिल्म जादूगर और मनमोहन देसाई के प्रोडक्शन हाउस की तूफान दोनों फिल्में रिलीज हुई थी। इन दोनों की खास बात यह थी कि दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने जादूगर की भूमिकाएं निभाई थी। इस बात का पता प्रकाश मेहरा को उस वक्त चला जब दोनों ही फिल्में रिलीज को तैयार थीं। इस बाबत जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि उन्होंने फिल्म साइन करते वक्त दोनों ही फिल्मों में जादूगर की भूमिका करने वाली बात को क्यों छुपाई, इस पर अमिताभ बच्चन ने तर्क दिया कि तूफान में जो जादूगर है वो गली मोहल्ले वाला जादूगर है, जबकि फिल्म जादूगर में वो एक पेशेवर जादूगर की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने यह भी तर्क दिया कि मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा से उन्होंने जब भी अतीत में कोई सवाल किया तो वो खुद ही गलत साबित हो गए और यही वजह थी कि इन दोनों फिल्मों के बारे में जो भी सही लगा उन्होंने किया। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के एक सीन में तूफान के प्रभाव को दर्शाने के लिए केतन देसाई ने 9 तूफानी पंखों का प्रयोग किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार प्रभाव नहीं देखा तो उन्होंने 200 स्थानीय लोगों को पेड़ों पर चढ़ाकर पेड़ हिलाने का काम सौंपा। तब कहीं जाकर तूफान जैसा प्रभाव फिल्म में दिखाया जा सका। जब ये फिल्म लॉन्च हुई थी तब जिन कॉस्ट्यूम्स का चुनाव किया गया था वो वास्तव में प्रयोग किए गए कॉस्ट्यूम से बिल्कुल भिन्न थे। असल में फिल्म लॉन्च के समय अमिताभ बच्चन ने सफेद बूट
वो फैंसी जैकेट पहनी हुई थी और तीर कमान के बजाय वो एक मशीन गन अपने हाथ में पकड़े हुए थे। लेकिन उन्हीं दिनों टीवी पर रामायण धारावाहिक की लोकप्रियता ने अमिताभ बच्चन के कॉस्ट्यूम्स पर भी अपना प्रभाव डाला और वो सफेद से केसरिया रंग में बदल दी गई। फैक्ट नंबर 4, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन ने वर्ष 1977 में आई परवरिश में पहली बार एक साथ काम किया था। यद्यपि अमर अकबर एंथनी दोनों की पहली रिलीज फिल्म बनी। 12 सालों तक सफलतापूर्वक एक साथ काम करने के बाद फिल्म तूफान मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म साबित हुई। गौरतलब है कि इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने मनमोहन देसाई की मदद करने के लिए किया था, लेकिन जादूगर से समानता की बात छुपाए जाने से मनमोहन देसाई उनसे काफी नाराज हो गए थे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म के एक सीन जिसमें अमिताभ बच्चन कोबरा सांप देखते हैं, उस समय जैसे हाव भाव, आवाज तथा डायलॉग बोलने का जो तरीका अमिताभ बच्चन का था, वही बिल्कुल हाव भाव वर्ष 1983 में आई फिल्म महान में कोबरा को देखकर अमिताभ बच्चन ने प्रदर्शित किए थे। फिल्म तूफान में 6 गीतों के अलावा एक अन्य गीत भी रखा गया था, जो कि अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह पर बारिश के दौरान फिल्माया गया था। इसमें अमिताभ बच्चन लाल रंग के स्वेटर में छाता पकड़े हुए नजर आए थे। इस गीत की तस्वीरें फिल्म के कुछ पोस्टर्स पर भी छपी हुई थीं, लेकिन केतन देसाई ने इस गीत को फिल्म से हटा दिया, जिसके बाद यह गीत कभी भी कहीं पर नजर नहीं आई, यहाँ तक कि इसे LP रिकॉर्ड्स में भी शामिल नहीं किया जा सका। फैक्ट नंबर 6, जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि उन्होंने एक ही जैसे किरदार वाले 2 फिल्में जादूगर और तूफान को क्यों साइन किया, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कभी मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा से इन फिल्मों के बारे में कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि एक बार पहले जब मैंने उनसे इसी तरह के कुछ सवाल किए थे तब मैं पूरी तरह से गलत साबित हो गया था। इसलिए मैंने दोनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान वही किया जो कि मुझसे करने के लिए कहा गया। बताता चलूं कि इस दौरान संसद में चुने जाने के कारण वो फिल्मों में अभिनय कम करना चाहते थे, लेकिन उनकी 2 प्रतिबद्धताएं थी। पहली तो टीनू आनंद की शहंशाह और दूसरी एस रामानाथन की गिरफ्तार, जिनके लिए वो पहले से ही वचनबद्ध थे। इन्हीं दिनों इलाहाबाद में चलाई जा रही कल्याणकारी परियोजनाओं में धन की कमी को पूरा करने के लिए जब अमिताभ बच्चन ने एस रामानाथन की एक अन्य फिल्म गंगा जमुना सरस्वती को साइन किया, तो मनमोहन देसाई काफी नाराज हो गए, जबकि वो खुद इस फिल्म का निर्देशन कर रहे थे। दरअसल मनमोहन देसाई चाहते थे कि अमिताभ बच्चन उनके बेटे केतन देसाई के निर्देशन में बनने वाली फिल्म साइन करें। इस तरह से मौके की नजाकत और अपने पुराने सहयोगी को खुश करने के लिए मनमोहन देसाई को यह फिल्म करनी पड़ी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म जादूगर के लेखक सूरज सनीम ने केतन देसाई पर आरोप लगाया था कि केतन ने अपने फिल्म के किरदार श्याम जादूगर को वास्तव में जादूगर फिल्म के मुख्य किरदार गोगा से नकल करके बनाया है। सूरज का कहना था कि जब मनमोहन देसाई ने फरवरी 1989 में 50 दिनों के लिए फिल्म की अतिरिक्त शूटिंग की थी, तब उन्होंने तूफान के एक चरित्र को जादूगर के रूप में फिर से लिखवाया था। फैक्ट नंबर 8, मनमोहन देसाई और केतन देसाई ने फिल्म में ऋषि कपूर को भी लेने के लिए आपसी विचार विमर्श किया था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ऋषि कपूर जैसे बड़े स्टार को एक छोटा रोल दिया जाना अच्छा नहीं होगा। ऐसे में उनकी जगह फारूक शेख को साइन किया गया। गौरतलब है कि इस फिल्म में गोगा कपूर को मुख्य विलेन के रूप में दिखाया गया था, जबकि फिल्म जादूगर में अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम ही गोगा रखा गया था। साल 1977 की फिल्म परवरिश, 1981 की नसीब और 1983 की कुली के बाद फिल्म तूफान मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों में गिनी जाती है जिनमें अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निरूपा रॉय ने नहीं की थी। फैक्ट नंबर 9, तूफान के प्रीमियर के समय राजू कपूर तब चर्चा में आ गए थे जब वो शराब के नशे में धुत जर्जर अवस्था में कपड़ा पहने हुए दिखाई दिए थे। इस बात से नाराज उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने जब उनसे ऐसा करने का कारण पूछा, तो राजू ने जवाब दिया कि मीडिया तब तो कुछ नहीं कहती जब अनिल कपूर इसी तरह का बर्ताव करता है, क्योंकि वो एक बड़ा और सफल स्टार है ना। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि राजू कपूर ने अनिल कपूर पर यह आरोप किस घटना की वजह से लगाया था। फैक्ट नंबर 10, मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई के बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म रही अल्लाह रखा। इसके बाद वो अपनी दूसरी फिल्म रोजी रोटी का निर्देशन करने जा रहे थे, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी शेषाद्री को लिया गया था। लेकिन जब तूफान का निर्देशन उनके हाथों में आया तो उन्होंने रोजी रोटी का निर्देशन करने का विचार त्याग दिया। बताता चलूं कि तूफान फिल्म के बाद केतन देसाई ने अनमोल नामक एक फिल्म बनाई थी, जिसके बाद वो ये है जलवा का भी निर्देशन करने वाले थे, लेकिन उस फिल्म को बाद में डेविड धवन ने निर्देशित किया। इस तरह से अनमोल केतन देसाई की बतौर निर्देशक आखिरी फिल्म रही। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में अमिताभ बच्चन के दोस्त गोपाल शर्मा की भूमिका फारूक शेख ने निभाई थी।
फिल्म के एक दृश्य जिसमें गोपाल को ट्रेन में चढ़ता हुआ दिखाया गया है। दरअसल इसकी शूटिंग बेंगलोर के ठीक उसी प्लेटफॉर्म पर हुई थी जहां साल 1983 में आई कुली की शूटिंग की गई थी। फैक्ट नंबर 12, सलीम खान और जावेद अख्तर ने पहली बार वर्ष 1977 में आई चाचा भतीजा से मनमोहन देसाई के साथ काम करने की शुरुआत की थी। इसके बाद सलीम खान ने लगभग 10 वर्ष बाद फिल्म तूफान में मनमोहन देसाई के साथ काम किया। गौरतलब है कि वर्ष 1989 में सलीम खान के द्वारा लिखित तूफान रिलीज हुई और इसी वर्ष उनके बेटे सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया भी रिलीज हुई, जो कि इस वर्ष की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 13, मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा पर तूफान रिलीज होने के महज कुछ ही दिनों के अंतराल में जादूगर फिल्म को रिलीज करके तूफान की सफलता को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। इस पर प्रकाश मेहरा ने जवाब दिया था कि उनका मनमोहन देसाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। प्रकाश मेहरा ने बताया कि उन्हें राजस्थान और पूर्वी बंगाल के कुछ वितरकों ने जादूगर फिल्म को जल्दी रिलीज करने के लिए ब्लैकमेल किया था। पहले तो आपसी बातचीत से वितरक तूफान के 4 हफ्ते बाद जादूगर को रिलीज करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें संदेश भेजा गया कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास जल्दबाजी में फिल्म रिलीज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म का शीर्षक गीत आया तूफान किशोर कुमार के द्वारा उनकी मृत्यु से पहले अमिताभ बच्चन के लिए गाया गया आखिरी गीत था और साथ ही यह एकमात्र फिल्म है जिसमें सुरेश वाडकर ने अमिताभ बच्चन के लिए गाया है। फिल्म तूफान किशोर कुमार की आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मनमोहन देसाई के लिए गायन किया था। साथ ही यह संगीतकार अनु मलिक की भी फिल्म मर्द, अल्लाह रखा और गंगा जमुना सरस्वती के बाद मनमोहन देसाई के साथ आखिरी फिल्म रही। फैक्ट नंबर 15, फिल्म तूफान जिस प्रकार बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कारनामा नहीं कर पाई, ठीक वही हाल साल 1990 में आयोजित 35वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी रहा था, जहां इसे कोई अवार्ड मिलना तो दूर एक नॉमिनेशन भी हासिल नहीं हुआ। इस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में शीर्ष 3 सबसे अधिक अवार्ड्स क्रमशः मैंने प्यार किया, परिंदा और राम लखन ने जीते थे। तो ये थी अमिताभ बच्चन की सुपर हीरो फिल्म तूफान पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर भी कर दें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।